सिंजीन पर आती हुई दिख रही है। पालविया साहब से राय लेते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, सिंजीन में जो 5 दिन पहले हाई लगा था वो था लगभग 332 रुपए का। जैसे ही वो टूटता है आपको शानदार तेजी स्टॉक में दोबारा आती हुई दिखेगी। स्टॉक ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाईस के पास ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। प्रदीप जी, शानदार मूव आप यहां पर आते हुए देख रहे हैं सिंजीन में, और फार्मा सेक्टर दरअसल आज का हॉट सेक्टर है। तो आइए मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। तो मेरा आज का स्टॉक है शैल्बी लिमिटेड, और यहां पर 95 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। ये अहमदाबाद का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल चेन तो है ही, लेकिन देश भर में ये फैलता हुआ नजर आ रहा है। आज लेने की वजह, जैसे कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं, देखिए जो अच्छी खबरें आ रही हैं तमाम सेक्टर्स के लिए, उनमें से एक ये भी है हॉस्पिटल्स का, क्योंकि ओपीडी सब जगह खुल जाएंगे। और ध्यान रखिए, ये जो ओपीडीज खुल रहे हैं ये तकरीबन 1.5 महीने के बाद आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। सभी तरफ काफी ज्यादा लोग पूछताछ करते हुए लगातार नजर आ रहे थे कि भाई ये कब से खुलेंगे, क्योंकि ओपीडी से बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए होते हैं। और ये जो कंपनी है शैल्बी, ये दरअसल हॉस्पिटल के साथ साथ अपने कई ओपीडीज अलग से चलाती है, इसलिए इसके लिए खास तौर पे एक अच्छी खबर आपको यहाँ पे नजर आएगी। इस स्टॉक के बारे में जो सबसे अच्छी बात मुझे नजर आती है वो ये है कि तमाम जो टॉप ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स पिछले दिनों में आई है उसमें यह कहा गया है कि हेल्थ केयर सेक्टर आगे जाकर के सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला सेक्टर रह सकता है। इस सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। ध्यान रखिए, पिछली तेजी के दौरान जब नया बुल रन शुरू होता है, नई थीम बनती है, नए सेक्टर चलते हैं। ये स्टॉक जब इसका इशू आया बहुत ऊपर के लेवल पे लिस्ट हुआ, लेकिन अब कंसोलिडेशन के बाद बहुत अच्छे लेवल पर आ गया है जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होते हैं। 75 रुपए की तो इसकी बुक वैल्यू है, यानी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी भी ये अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, ध्यान में रखिए। दूसरी बात, इसका 52 वीक हाई था 139, वहां से करीब आधे लेवल पर आज आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी शानदार है। 11 हॉस्पिटल्स हैं, 2000 बेड्स हैं। उनका वैल्यूएशन जब आप निकालेंगे इस कंपनी में, जो कि डेट फ्री है, तो जाहिर है कि आपको यहां से एक शानदार मूव दिखाई देगा। शैल्बी ने खासतौर पे इंदौर में, जो एमपी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, वहां पर एक लीड ली है और वहां पर काफी इनके कामकाज की तारीफ हुई है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में ये गुजरात से बाहर निकलकर फैले हैं, और देखिए वहां पर जो ये पैर पसार रहे हैं वो काफी शानदार है। नए हॉस्पिटल्स जो इन्होंने शुरू किए हैं, वो पिछले क्वार्टर में जो अपडेट आया था उसके मुताबिक 3 नए हॉस्पिटल, जो सूरत में, नरोड़ा में, 2 गुजरात हुए और एक जयपुर में, ये ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल हो गए बहुत तेजी के साथ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी। पिछले 5 साल में इन्होंने 6 नए हॉस्पिटल खोले हैं और 2 नए हॉस्पिटल मुंबई और नासिक में इन पे काम चल रहा है, जो आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स के दौरान आपको खुलते हुए नजर आएंगे। उम्मीद है कि अगले साल तक खुलते हुए नजर आएंगे। मैं सिर्फ आपको इसका एक अंदाजा लगा दूं कि पिछला साल इस कंपनी के लिए कैसा था। जो भी हम बात कर रहे थे कि ओपीडीज की और कितने कस्टमर तक आप पहुंचते हैं, तो 2018 में इन्होंने 2.5 लाख पेशेंट्स को ट्रीट किया था। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 3.5 लाख हो गया, यानी 40% ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया गया एक साल के अंदर। तो ये जो ग्रोथ का आंकड़ा है बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। और ध्यान रखिए, हॉस्पिटल जो है ये फिक्स कॉस्ट बिजनेस है। पेशेंट की तादाद जैसे जैसे बढ़ती है, ऑपरेटिंग लेवरेज आता है, मार्जिन एक्सपैंड होते हैं, ईपीएस बढ़ती है। तो ये खास तौर पे आंकड़ा ध्यान देने वाला होता है। एक आखिरी बात मैं हाईलाइट करूंगा, 79% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है और दूसरे शेयर होल्डर्स में करीब 2.5% स्टेक गोल्डमैन सैक्स का है। तो बड़े निवेशकों के रडार पर यह स्टॉक लगातार बना हुआ है और इस लेवल पर अब आपको वो इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये फिलहाल आपके सामने बेसिक आंकड़े। इस चार्ट पे सातपुते जी नजर डालिए, शैल्बी का स्टॉक क्या देखते हैं आप? मेरे इमीडिएट टारगेट 95 के हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसको रिवाइज करूंगा। इसके जो 52 वीक हाइज हैं तकरीबन 150 के आसपास, वो तो ध्यान में रखते हुए चलना ही चाहिए। देखिए प्रदीप जी, यहाँ पे बात करते करते ये 72 वाला करीबन 7650 तक आ गया है। यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस 7750 का है, लेकिन चार्ट देख के जो लगता है इट्स अ वेज फॉर्मेशन, यानी राइजिंग वेज फॉर्मेशन का जो एक फॉर्मेशन होता है वैसा ही एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन होता है। तो इट्स अ फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है विद अ राइज इन वॉल्यूम, वो भी सुबह के सिर्फ आधे घंटे में। जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ये कई गुना ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से प्रदीप जी, इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो रहेगा 84 का। 82 के आसपास 200 डीएमआ है। 82, 84 इस क्लस्टर के टारगेट के लिए आप प्ले करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करें आप करीबन 73.50 पे।
बिल्कुल 73.50 पे आपको एक स्टॉप लेकर चलना चाहिए। और ये देखिए शेल्बी हमारे बात करते करते जो मार्च का बॉटम बनाया उसके बाद के अब तक के हाईएस्ट लेवल पर आपको पहुंचता हुआ नजर आएगा आज के ट्रेड में। और शैल जी अगर आप इस स्टॉक पे नजर डालें, वॉल्यूम के साथ जो पार्टिसिपेशन है वो पिछले हफ्ते में काफी शानदार हुआ था और आज जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं वो एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ते हुए, और ये मैंने स्टॉक पे लगातार देखा है, जब इसने बॉटम बनाया उस हफ्ते में बड़ा वॉल्यूम दिखा, तो जब भी तेजी आ रही है वो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ आती है, तो पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ साफ तौर पे यहां पे नजर आ रहा है। शैल जी प्रदीप जी आपने सही फरमाया, लगभग 8 लाख शेयर आपको ऑलरेडी ट्रेड हो चुके दिखते हैं शैल्बी पर, और प्राइस आपके सामने 75.80 है। 8 लाख शेयर अपने 20 दिन की जो एवरेज है उससे 2 गुना ऑलरेडी है। और अप्रैल में अगर आप सिर्फ एक दिन हटा दें तो जहां पर ये लाल निशान के साथ बंद हुआ था जिस दिन वॉल्यूम थी लगभग 18 लाख शेयर, तो आप देखिए 8 लाख शेयर आपको हाईएस्ट वॉल्यूम दिखेंगे लगभग पिछले 2 महीने में। तो शानदार प्राइस और बहुत जबरदस्त आपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर पकड़ा है प्रदीप जी, शानदार पिक। देखिए पिछले 20 सेकंड में 1 लाख शेयर और आपको शैल्बी पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। 75.40 आपको प्राइस फिलहाल आता हुआ दिखेगा। चलिए एक और आपको स्टॉक दिखाते हैं फार्मा स्पेस में और मिड कैप फार्मा में, जहां आपको शानदार तेजी दिख रही है। वो है सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च, स्पार्क के नाम से जाना जाता है, और 7 दिन की गिरावट के बाद बहुत शानदार तरीके से तैयार है 136 पर। आपको इसमें एक ब्रेकआउट दिखेगा, ये स्टॉक अपने 200 डीएमए को भी आज तोड़ता हुआ शायद दिख सकता है। पालविया साहब आपकी राय